सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में बेहद जानने की सद्बुद्धि दो। ये कार्यक्रम कौन सा है? हाँ, पूरा काफ़ी दिन हो गए तुम्हें तो आए हुए, अभी तक यही पता नहीं चला। काय का प्रोग्राम है, अभी तक घर के विचारों से बाहर नहीं आए क्या? अभी उस तड़प से, उस खिंचाव से, उस आज़ादी से, उस मज़े से डी एडिक्शन सेंटर में आते ही पता चल जाता है क्या प्रोग्राम क्या है। क्या अगर नहीं भी पता चलता तो प्रोग्राम का नाम क्या है, ये क्या तो बहुत दूर की बात है। समझे? और जो इतना भी काम नहीं कर रहा अपने ऊपर कि उसको यही नहीं पता, वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस कह रहा है, वो भी टूटा फूटा, वो उसकी कॉपी कर रहा है। दस जून 1935 को, कितना? 10 जून 1935 को। हाँ, 10 जून 1935 को एल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की स्थापना हुई थी। जी भाई। एल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था की स्थापना हुई थी। या यूँ कहते हैं उसके बारे में कि हम इसका जन्म, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था का जन्म 10 जून 1935 को मानते हैं। जी भाई। यानी ये नशेड़ियों के सुधार का जो ये सिलसिला चला है, जो एक तरीका मिला है जी भाई। नशेड़ियों के सुधार का, क्योंकि इस तरीके से पहले बहुत खोज कर ली, बहुत डॉक्टर, हकीम, दवा, धर्म सब कुछ करके देख लिया, तो रिज़ल्ट ये निकला कि इसका किसी के पास भी इलाज नहीं है जाना माना। तो मतलब हम एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए, चाहे वो अमेरिका हो या दिल्ली हो। यानी जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं और जो बाबा सूफ़ी हैं, पंडित मौलवी हैं, जो इस चीज़ का इलाज करते हैं, ऑटो पे छपा रहता है शराब छुड़वाएं सिर्फ 3 दिन में। हैं? क्या लिखा रहता है? शराब छुड़वाएं सिर्फ 3 दिन में। वो पता है कैसे शराब छुड़वाते हैं? वो पेशेंट ही खत्म हो जाता है। छूट गई शराब। शराब पीने के लिए उसके घर वाले कहते हैं भाई आपने तो कहा था 3 दिन में शराब छुड़वाए, तो बंदा ही छूट गया। वो कहते हैं हमने तो पहले गया था, है ना, तुमने ये नहीं करा होगा, वो नहीं करा होगा, है ना, उनने दवाई के बाद पी ली होगी, वो बचाव के सारे तरीके अब
खोज के रखते हैं पहले ही। जी भाई। तो ये जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, ये तुम टीवी खोलोगे तो टीवी में ऐड आते हैं। जी भाई। तो एयरटेल का डिजिटल टीवी है, उसमें खोलो तो एक वो आते हैं, उसका नाप तोल बचत बाजार और शराब छुड़वाएँ, बाकायदा एस्ट्रोलॉजी आके बैठते हैं शराब के बारे में। नहीं कुर्ता पजामा पहने हुए उनकी रूपरेखा भी ऐसे बना रखी होती है कि जमे, ये जमे बहन जो। हाँ, तो वो मैडम जो होती हैं, वो मैडम उनसे पूछ रही होती हैं, है ना, कि वो शराब का इलाज कैसे होता है। तो कुछ मरीज़ों के फ़ोन मिलाते हैं, मरीज़ फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बताते हैं, हमने बाबा की बात मानी, बाबा की दवाई खाई। फुल प्रूफ दे रहे होते हैं वो कि हाँ ये सही कह रहे हैं। जी भाई। है ना, कोई माँ कह रही होती है मेरा बच्चा जो है ना बहुत परेशान था, मैं भी बहुत परेशान थी, मैंने भी बहुत इलाज करा लिए, है ना, और इसने शराब नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं से हमें किसी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी बाबा बैठते हैं टीवी पर, उनको कॉल करो, उनसे दवाई लो। आज हमारा बेटा देख लो, ये रहा तुम्हारी नजरों के। नहीं ये जो लोग हैं ना, इनके पास इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये रोडों पर तुमने देखा होगा, ये लोनी रोड पर भी है, आगे आगे जाके पेट्रोल पंप के आसपास साइडों में एक त्रिपाल डाल के अंदर वो बैठे हुए नहीं होते, स्वपन दोष गुप्त रोगी मिले, है ना, सब लिख रखा होगा, शीघ्र पतन, स्वपन दोष, ये रोगी, वो रोगी, बवासीर वगैरह वगैरह। तो जो इन रोगों से पीड़ित होता है, जो स्वपन दोष का मरीज है, जो शीघ्र पतन का मरीज है ना, वो इनकी कमाई करवाते रहते हैं, समझे, लेकिन ये भी इलाज नहीं है। अगर स्वपन दोष है तो स्वपन दोष का इलाज सिर्फ चूत है, सिर्फ शादी है। हाँ, कौन से बाबा है वो, सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा एक किताब छापते हैं, घर का वेद, सबने पढ़ी होगी बचपन में, घर का वेद बसों में मिलती थी, है ना, गाजियाबाद वाली बसों में, दादरी वाली बसों में निकल जाओ, यूपी की बसों में चलते थे, एक तो चूरन बेचने वाला और एक किताबें घर का वेद बेचने वाला। तो उसमें स्वपन दोष गुप्त रोग के तमाम इलाज हैं, जड़ी बूटियाँ दे रखी हैं। और उसी किताब के लास्ट से थोड़ा 1-2 पन्ना पहले लिखा हुआ है कि हकीम बाबा वेद वगैरह या लंबे मोटे के चक्कर में पड़ के पैसा बर्बाद ना करें, टाइम खराब ना करें। जिसका पतला होता है वो मोटे के चक्कर में
बताओ कि जो पतला है वो मोटा हो जाएगा? हैं? पतला लंड किसका मोटा हुआ है? सुझा देंगे वो, मुझे लग रहा है सुई हुई लगा के, है ना? जी भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? ढीले लंड वाले मिले हैं, है ना? जी भाई। तो इस तरह का जो रोग होता है, ये ऐसा रोग है क्योंकि इस पे पूरी मर्दानगी की बिल्डिंग रखी हुई है। सब कुछ इसी पे निर्भर है ना, मर्द यहीं से तो कहलाएगा वो। और यहीं कोई कमी है तो उसमें वो बात नहीं आएगी मर्दानगी वाली। ना वो लड़की छेड़ेगा, है ना वो कोठों पे जाएगा, अपने दोस्त के दोस्त कहेंगे आज चल रहे हैं, चल जीवी रोड चल रहे हैं 56 पे, वो मैं नहीं जा रहा यार, मैं नहीं करता ये काम, मैं नहीं करता, मुझे पता है बाबा मैं नहीं। असल वजह क्या है? वो करेगा तो सही लेकिन यहाँ से थोड़ा वीक है वो, समझे? या फिर बचपन की गलतियों की वजह से, मुठ करने की वजह से। और नशेड़ी तो बहुत बड़ा मुठ मार रहा होता है। नशेड़ी ने क्या करा है सर? जब उसको नशा नहीं मिलता, पड़े पड़े क्या करता था वो? हाँ? टूट रहा है, पैसे नहीं है, सामान का जुगाड़ नहीं है, बिस्तर पे पड़ा हुआ, करवटें बदल रहा है, गद्देदार रजाई है। शैनील की मखमल की रजाई नहीं होती है, ओढ़ लग के उनने सर्दी में, तो वो क्या करता है यार? वो मुट्ठी मारता रहता है अंदर ही बैठा बैठा। उसे भी पता होता है गंदा तो मैं हूँ, मैंने कौन सा ना शादी में जाना, ना पार्टी में जाना, ना नहाना, है ना? और वो ये भी सोच लेता है कि नशा कर करके तो मैं अब संभोग कर नहीं पाऊँगा, तो वो लेटा लेटा उसे और कोई काम नहीं होता तो वो ज़्यादा करके मार लेता है। जी भाई। ठीक है। और जब वो ठीक होता है जब भी मारता है बहुत, क्योंकि जो नशा है ना ये मर्दाना ताकत को खाता है। जब आदमी नशे के चक्रव्यूह में फंस जाता है तो उसे फिर बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे कि दुनिया की खुशियाँ, दुनिया की उमंग, लड़कीबाजी, खाना पीना, अच्छा पहनना कपड़े, उसकी आध्यात्मिक शून्यता हो जाती है, समझे? टूटन में कहीं जा रहा है नशा लेना तो हर किसी को तो वो बहन कहेगा, बस में बहन ज़रा हटना, आ जाओ बहन, है ना? किसी को वो नहीं कहेगा, सबको बहन कहेगा, बाजी, बहन, अम्मा। प्रॉब्लम उसके नीचे है, जो वो सबको अम्मा बाजी बहन कह रहा है। उमंग नहीं है, अब उमंग खत्म हो गई है नशा कर करके। एक तो वो बचपन की मुठकरनियाँ, गलतियाँ, ऊपर से नशा, समझे ना? तुमने देखा होगा अगर तुम में से कोई अय्याश रहा हो, कोठों पे गया हो, तो वहाँ पे कोठों पर ज़्यादातर सारे नशेड़ी आते हैं, सब नशेड़ी आते हैं, देखा है ना? देखा नहीं हो, सुना हो, अनुभव लिया हो, सब नशेड़ी आते हैं। कोई शराबी है, कोई स्मैक पी के आ रहा है, जो नशा करता है वो नशा करके आता है वहाँ पर। यानी जो नशा करता है अगर वो नशा ना करे तो वहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें वो, वहाँ वो जब ही जाएगा जब नशा कर लेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इस बात को मान रहे हो?
कि जो बंदा जोन सा नशा करता होगा जब तक वो नशा नहीं कर लेगा वहाँ नहीं जाएगा। जी भाई। कॉन्फिडेंस की कमी है ना? उसको वो मान चुका है कि अगर मैं नशा नहीं करूँगा, बिना नशे के मैं नहीं कर सकता हूँ। जी भाई। और उसका मानना कहाँ से शुरू हुआ? ये ख्यालात, ये विश्वास उसका कहाँ से जागा कि मैं इस लायक नहीं हूँ? ये विश्वास उसका शुरू होता है जब उसने वो गलतियाँ शुरू करी थी बचपन से। जी भाई। मैगज़ीन देखकर, फ़ोटो देखकर। जी भाई। जो मैगज़ीन देखकर, फ़ोटो देखकर या फिल्म देखकर, है ना, सेक्स करता है, जी मास्टरबेशन करता है, जी जिसने हमेशा ऐसे ही किया हो, जी भाई। उसका ये कॉन्फिडेंस खो जाता है कि अगर वो रियल में जाए सेक्स करने के लिए तो क्या वो कर पाएगा। उसका ये कॉन्फिडेंस खो जाता है। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। क्या समझे? उसका विश्वास खत्म हो जाता है जी कि मैं सेक्स कर पाऊंगा। जो फोटोओं को देख के जिसने किया हो सेक्स, जिसने मैगजीनों को, अखबारों में देख के कंगना रणावत को, है ना, यह वीडियो लगा ली मोबाइल में रात को आजकल तो मोबाइलों में है, लेकिन पहले तो फोटो देख के ही काम करते थे लोग। फोटो, मैगजीन, अखबार, पंजाब केसरी, जी भाई। राष्ट्रीय सहारा, संडे वाला, जुमरात वाला और संडे वाला। तो जुमरात वाले में और संडे वाले में एक अलग से राष्ट्रीय सहारा निकलता था, दिल्ली सहारा ऐसे करके कुछ, उसमें होती थी खबरें और फोटो रंगीन, समझ ना। तो आज अगर किसी को करना है तो आप हर कोई मोबाइल में देख लेता है, लेकिन पहले ऐसे होता था। तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस खो जाता है। वो खराब नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस खो चुका है। ठीक है। और जब वो फिजिकली सेक्स करने के लिए जाता है, संभोग करने के लिए, तो उसका ये कॉन्फिडेंस उसको नशा वापस दिलाता है। उसका नशा वापस दिलाता है। और वो कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास वापस आने के बाद उसको हाँ लगता है उसे कि अब ठीक है, क्योंकि जो बदन में कमज़ोरी, सुस्ती, थकान, चिंता, मायूसी वगैरह चल रही होती थी, तो पता है नशा वो सारी चीज़ें दूर कर देता है ना। तो इस तरह वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो संभोग कर पाता है। और वो पाता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद संभोग उसने थोड़ा देर तक भी किया है। समझ रहे हो? हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ठीक है बंदा जो बचपन से अपने आप को नपुंसक मानता रहा, जो बचपन से अपने आप को ये मान रहा है कि मैंने बहुत मास्टरबेशन किए और मेरी शादी होगी तो मैं कैसे करूँगा यार, क्या होगा। वो शादी से भी घुमा फिरा के इनकार कर रहा है। जब भी घर वालों ने कहा, शादी की बात छेड़ी, जब भी उसने अरे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं पढ़ूंगा, घुमा दिया, है ना। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊँ, है ना। अभी तो छोटी बहन की शादी बाकी है, अभी से ही तुम मेरे पीछे पड़ गई, अभी नहीं, पहले उसकी कराओ, अभी पहले मैं ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ। काफ़ी दिनों तक, सालों तक घुमाता रहता है वो। समझ रहे हो? कारण वही चीज़ है। कारण वो है जो उसने गलतियाँ करी। वो ठीक है वैसे, ठीक है।
एक बार वो नशा बंद कर दे, जिसने उसकी इस ताकत को खा रखा है, एक बार वो निकोटीन बंद कर दे, और एक बार वो, हालांकि ये एडिक्शन बन जाता है, जैसे नशे का एडिक्शन है ना, ये भी इसी तरह का एडिक्शन है, ये भी छूटता नहीं है। कई तो ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी कर लेते हैं, शादी के बाद भी कभी कभी वो मुठ मार लेते हैं, क्योंकि उन्हें मुठ में ज़्यादा आनंद आता है। है ना, उन्हें फिजिकली संभोग में भी वो मज़ा नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है वो फिजिकली संभोग करने के संभोग करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा हाथ से कर लेता है, क्योंकि हाथ से करने में पूरा खिंच के आता है, ये पीछे से बिल्कुल सारी, मतलब नीचे की नसें भी खिंच जाती हैं और सारी जान खिंच के जब बाहर निकलती है प्रेशर के साथ। जबकि उतना प्रेशर फिजिकली संभोग के साथ नहीं निकलता। समझ? और इसके बाद में, मास्टरबेशन के बाद में जो उसको हीन भावनाएं आती हैं, जो लाजमी है, क्या है? लाजमी है। देखो, उसने अपने वीर्य को नष्ट करा फिजिकली संभोग करने में और मास्टरबेशन करने में, दोनों में ही उसने अपने वीर्य को नष्ट करा। लेकिन इन दोनों प्रक्रिया में उसको गिल्ट सिर्फ एक प्रक्रिया में आए। कौन सी प्रक्रिया में आए? हाँ, मास्टरबेशन में उसको गिल्ट आए और फिजिकली संभोग करने में उसको गिल्ट नहीं आए। दोनों में ही उसका वीर्य नष्ट हुआ है। देख लो, फर्क देख रहे हो? ये फर्क तो महसूस किया होगा। तो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? यानी दोनों ही सूरत में उसका वीर्य नष्ट हुआ है, सब कुछ दोनों ही सूरतों में हुआ है, मगर उसको एक सूरत में हीन भावना आ रही है। सब यहाँ से शुरू होती है, उसकी सोच से। सोचता है वो कि मैंने मुट्ठी मार ली, है ना? और अस्तमैथुन करने के बाद में उसकी कैसी फीलिंग चलती है कि वो अगर तुरंत ही 5-10 मिनट बाद अगर उसके पास कोई लड़की आ जाए और वो राजी हो जाए तो वो जी चुराएगा अपना, ऐसी भावना चलती है कि नहीं। और कभी कभी महसूस किया होगा कि वो हस्तमैथुन करने के बाद में उसके सारे दिन की भैन चुट जाती है। वो कहीं घूमने जाने वाला होता है और गलती से उसने नहाते में मुट्ठी मार ली, जैसे आज उसे जामा मस्जिद घूमने जाना है और वो उठा सुबह लिरिल के साबुन से नहा रहा है, ताजगी वाली पानी से, साबुन से, और उसने गलती से मजे में लिरिल से ही तो उसकी बाहर घूमने वाली फीलिंग खत्म हो जाती है, हर्षोल्लास वाली। ठीक है, अगर वो नहा धो के संभोग कर लेता तो उसकी फीलिंग खत्म नहीं होती, है ना? वो मान बैठता है, सोच बैठता है।
कि मैंने स्मैथुन कर लिया, जी भाई। अब घूमने फिरने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सब सोच से चलता है। उसने अपनी सोच ऐसी कर ली है कि मैं अब इस लायक नहीं रहा, मैं नपुंसक हो गया हूँ, मैं फिजिकली संभोग नहीं कर सकता हूँ। एडिक्ट ने सोच बना ली अपनी, जी भाई। उसने माइंड को अपने मेकअप कर लिया। है ना? है ना? समझ पा रहे हो? जी भाई। हाँ, तो ये सिर्फ शरीर, अगर मेरा शरीर ठीक है, अगर मेरा शरीर ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ भी ठीक है। अगर मेरा खान पान ठीक है तो ये चीज़ भी ठीक है। बस करना इतना है, किसको बुला रहा जा, करना इतना है कि वह चीज़ें करनी छोड़ दूँ। जी भाई। समझे ना? जी भाई। वो चीज़ें मैं करनी छोड़ दूँ तो कुछ ही दिन में वो पाएगा कि वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। जी भाई। ठीक है ना? हाँ, बैठो। तो बात कहाँ पे चल रही थी? बात चल रही थी वो जो ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगा रहता है, हेलो